हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ा रही थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग का थर्ड लेक्चर है, जिसमें दो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बचे हुए हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन डी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डी के बारे में। चलिए इसका स्ट्रक्चर जानते हैं क्या होता है। Immunoglobulin D. Immunoglobulin D is present in low quantity in the circulation, 0.3 mg per ml in adult serum. इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो होता है वो बहुत लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। मैक्स कह सकते हैं आप 0.3 mg पर ml, ये एडल्ट सीरम में जो एडल्ट बॉडी होती है एक, उसमें प्रेजेंट होता है। सेकेंड क्या है, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज दैट ऑफ एंटीजन रिसेप्टर ऑन बी लिम्फोसाइट। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो एक एंटीजन रिसेप्टर की तरह वर्क करता है बी लिम्फोसाइट्स पे, बट it is probably also involved in regulating B cell function when it encounters antigen। लेकिन ये B सेल पे भी फंक्शन करता है जब उसका एनकाउंटर एंटीजन से होता है, मतलब जब उसका आमना सामना एंटीजन से होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ B लिम्फोसाइट्स पे ही वर्क करे, ये B सेल पे भी उसके रेगुलेशन में वर्क करता है जब उसका एनकाउंटर एंटीजन से होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है B cell thus can express both immunoglobulin M and immunoglobulin D and both are specific for the same antigen। ये B सेल जो है तो ये दोनों एक्सप्रेस करता है, दोनों पे एक्सप्रेस होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन M पे और इम्यूनोग्लोबुलिन D के लिए, और दोनों स्पेसिफिक हैं सेम एंटीजन के लिए। नेक्स्ट क्या है, when immunoglobulin M and D expressed on B cell interact with antigen for which they are specific। जो जिस इस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन बी एम और डी, वो जब बी सेल से इंटरैक्ट करते हैं तो देन द एंटीजन इज इंटरलाइज एंड प्रोसेस एंड प्रेजेंटेड टू helper T cell which trigger the B cell to proliferate and differentiate into plasma cell। जब वो बी सेल से इंटरैक्ट करते हैं एंटीजन तो वो इंटरनलाइज मतलब उनको अंदर की तरफ ले लिया जाता है, एंड प्रोसेस एंड प्रेजेंट टू हेल्पर टी सेल, और उनको प्रोसेस करके प्रेजेंट किया जाता है टी हेल्पर सेल पर, जो ट्रिगर करता है बी सेल के प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन को प्लाज्मा सेल में। ये प्रोसेस आपको तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आपको बी सेल और टी सेल के बारे में बताया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका डिफ्रेंशिएशन, मैचुरेशन, प्रोसेसिंग क्या होती है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ पाएगा। दस इनिशिएटिंग डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। और इस पूरे प्रोसेस से क्या होता है, दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, इनिशिएट और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो इससे क्या होता है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन आपको जानना है, फंक्शन कैसा होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन डी इज माइनर इम्यूनोग्लोबुलिन इन द ब्लड। ये माइनर होता है, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पाया जाता है, ओनली 0.2% ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी, जबकि इट रिप्रेजेंट एट हायर लेवल इन सिक्रीशन इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वेयर इट रिएक्ट्स विथ रेस्पिरेटरी बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन। लेकिन ये जो है सिक्रीशन में तो ये बहुत कम में पाया जाता है, लेकिन ब्लड में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सिक्रीशन में जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह में हो गया, जब उसका आमना सामना बैक्टीरियल एंड वायरल एंटीजन से होता है तब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन डी was recently found to bind basophil and mast cell, and after antigen bind to immunoglobulin D antibodies, these cells are activated to release antimicrobial peptides which attack the pathogen। अभी रिसेंटली पाया गया है कि जो हमारे ब्लड में बेसोफिल सेल्स, मास्ट सेल्स पाए जाते हैं, उनसे भी इसका क्या होता है, उससे भी ये बाइंड होते हैं और एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड रिलीज करते हैं जब इनका अटैक जो है पैथोजन से होता है। नेक्स्ट फंक्शन में क्या है, द एक्टिवेटेड सेल ऑल्सो रिलीज साइटोकाइंस। जो एक्टिवेटेड सेल होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डी, वो साइटोकाइंस भी रिलीज करते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 4, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जिसको TNF कहते हैं, या इंटरल्यूकिन 1, द बी सेल सर्वाइवल फैक्टर BAFF एंड कीमोकाइंस। ये सारे जो है फैक्टर को साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। द रिसेप्टर दैट बाइंड इम्यूनोग्लोबुलिन डी हैज़ नॉट बीन वेल कैरेक्टराइज्ड। इसका जो
रिसेप्टर होता है जिससे इम्यूनोग्लोबुलिन डी बाइंड करता है वो वेल कैरेक्टराइज्ड नहीं है। स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसके 2 हैवी चेन्स हैं, ये हो गया, और 2 लाइट चेन्स हैं, और इसके हैवी चेन में क्या पाया जाएगा, डेल्टा। यहाँ पे इसका हिंज रीजन है, ये सल्फाइड बॉन्ड्स हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन डी कहते हैं, क्योंकि इसका हैवी चेन क्या है, डेल्टा है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन सीरम एट वेरी लो लेवल, नैनोग्राम में पाया जाता है। ये सीरम में, जो हमारी बॉडी में सीरम पाया जाता है उसमें नैनोग्राम में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। बट इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन इनहेंसिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन इन प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन बाय वर्म एंड एलर्जिक रिएक्शन। देखिए, ये भले ही बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा रोल है जब हमारे बॉडी में एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है या कोई वर्म्स वगैरह का अगर हमारे बॉडी पे अटैक होता है तो उससे, और एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं तो उसमें अगर जो सबसे पहला एंटीबॉडी, एलर्जिक रिएक्शन में पहला एंटीबॉडी ही इम्यूनोग्लोबुलिन ई प्रोड्यूस होता है। सेकेंड क्या है, इसमें एंटीबॉडी मेडिएटेड एलर्जी इज प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड विथ इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये पॉइंट मैंने आपको अभी समझाया कि एलर्जिक रिएक्शन में यही प्रोड्यूस होते हैं। आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ द डेवलपमेंट of immunoglobulin E producing plasma cell by an antigen, immunoglobulin E produced bind to receptor on mast cell which are specific for the FC region of immunoglobulin E। जो ये एंटीजन जब इम्यूनोग्लोबुलिन ई से अटैक होता है इनका, तो ये क्या करते हैं, जाके FC रीजन से बाइंड कर जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, when antigen is reintroduced into individual which such armed mast cell, जिसके पास ऐसा reintroduce होता है अगर इंडिविजुअल जिसके पास armed mast cell पाए जाते हैं, it's bind to antigen binding site of immunoglobulin E molecule। वो एंटीजन बाइंडिंग साइट CDR पे कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन जो होता है वहाँ पे बाइंड करता है ऑन मास्ट सेल के, एंड एज अ रिजल्ट, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, ऑफ दिस इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन के रिजल्ट में द मास्ट सेल इज ट्रिगर्ड टू रिलीज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट हिस्टामिन। जब ये सेकेंड टाइम अटैक करता है मास्ट सेल के थ्रू इम्यूनोग्लोबुलिन ई, तो उसके थ्रू क्या होता है, एक एजेंट रिलीज होता है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट है जिसको क्या कहते हैं, हिस्टामिन कहते हैं। Immunoglobulin E antibody are thus important component to immediate hypersensitivity syndrome such as a fever and asthma। हाइपरसेंसिटिविटी सिंड्रोम जैसे कि फीवर हो गया, अस्थमा हो गया, इस सब में इम्यूनोग्लोबुलिन ई ही प्रोड्यूस होता है। लेते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं। पहला, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज आर बेस्ट नोन फॉर देयर रोल इन एलर्जी एंड अस्थमा। ये तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि एलर्जी और अस्थमा में इसका हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा रोल होता है। हाउएवर, जबकि रिसर्चेस सजेस्ट दैट दे आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैरासिटिक वर्म्स, जबकि पैरासिटिक वर्म्स एंड प्रोटोजोन्स एंड इन इम्यूनिटी ऑफ वेरियस वेनम। जबकि नए रिसर्च ये भी बताते हैं कि पैरासिटिक वर्म्स का जब अटैक होता है या प्रोटोजोन्स का या स्नेक वेनम्स वगैरह का अटैक होता है तो उसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई इज़ मेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट वेरी पोटेंट इफेक्ट, इस पे ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं लेकिन इफेक्ट इनका बहुत ज़्यादा पोटेंट है। इंड्यूसिंग डीग्रेनुलेशन ऑफ इसोनोफिल्स, बाइसोफिल्स एंड रिलीज मॉलिक्यूल्स सच एज हिस्टामिन एंड प्रोटीएज दैट डैमेज पैथोजन। देखिए, ये डीग्रेनुलेट करते हैं इसोनोफिल्स, बाइसोफिल्स को, और हिस्टामिन और प्रोटीओजेज को भी रिलीज करते हैं जिससे कि पैथोजन जो है डैमेज हो जाए। इम्यूनोग्लोबुलिन ई इज़ द इम्यूनोग्लोबुलिन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, इसको एलर्जिक रिएक्शन का इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ बिलीव्ड दैट immunoglobulin E antibody against certain parasites might be involved in immunity to parasites since nematodes can induce elevated immunoglobulin E levels। देखिए, यहाँ पे पैरासाइट्स की जैसे कि निमेटोड्स के भी जब उनसे आके अटैक होता है उनका, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन बॉडी में। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए इसमें मैंने आगे बताया था कि किसी किसी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो डोमेन होते हैं 5 होते हैं। देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन में ये डोमेन 5 है, 5 डोमेन्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के।
इसमें, और ये भी 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन से मिलकर बना हुआ होता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आगे उन्हें भी बताएं कि यहाँ पे सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा इसका, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू अगेन।